गुड मॉर्निंग। मानव, आवाज आ रहा है मेरा? ठीक है। आज हम लोग बीआरएस स्टार्ट करते हैं। तो कुछ प्लानिंग नहीं था, बट चलो चालू ही कर देते हैं। बीआरएस अगर बात करेंगे बीआरएस का, इसमें नया पैटर्न डाला है। हाँ, आया आया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, मतलब बेकार भी बोल सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ठीक है, इट्स ओके। ऐसा कुछ ये नहीं है कि टफ है करके। इजी वे से जाएंगे, टेक्निक से हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे जो 11th स्टैंडर्ड में यहाँ पे क्लास लगाए थे, उनको पता है, शॉर्टकट पता है, टेक्निक पता है, सब कुछ पता है, मतलब उन लोग आराम से कर सकते हैं। बट जो न्यू स्टूडेंट्स है, उन लोग को नहीं पता रहेगा, तो उन लोग के लिए मेरे को थोड़ा सा स्लो जाना पड़ेगा। और बाकी भी है तो उन लोग के लिए थोड़ा सा स्पीड भी रखूंगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम द न्यू स्टूडेंट आज के लिए, प्लीज। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं BRS। सर वाह, क्या आंसर दिया आपने! नहीं नहीं, जो बोला वही बोला। BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम ऐसा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका जो बैंक में अकाउंट होता है, उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं? करंट अकाउंट। शाबाश। करंट अकाउंट का फायदा क्या है? यस, परफेक्ट। ओवरड्राफ्ट मिलता है, फैसिलिटी मिलता है। ठीक है। हम लोग अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट बेसिक बेनिफिट ये है कि ओवरड्राफ्ट मिलता है। और बिजनेस में क्या बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए हम लोग को करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। सेविंग अकाउंट में हम लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, उसके कुछ लिमिट्स होते हैं। सर बट हम लोग को कभी किसने बोला नहीं है, बोलते थोड़ी है। टर्म्स एंड कंडीशन छोटे से अप्लाई करके छोड़ देते हैं। तो बेसिक रीजन है कि बिजनेसमैन का बैंक में जो अकाउंट होता है, अच्छा बिजनेस का अकाउंट जो होता है, बिजनेस का, हाँ, दैट इज करंट अकाउंट। अब सीन ऐसा है कि ये जो बैंक है करंट अकाउंट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बैंक अगर अकाउंट मेंटेन करती है तो उसका इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगा? मैंने कुछ लिखा है, बट मैंने गलत लिखा है। मैंने गलत लिखा है। कुछ लोग को सही लगेगा, बट ये गलत लिखा है। मैंने हिंट दिया है। बैंक में जो मेरा लेन देन है, पैसा आया पैसा गया, उसका पूरा हिसाब किताब मुझे पासबुक में मिलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या बात है! सरा, क्या बात है, क्या बात है! परफेक्ट। पासबुक सेविंग अकाउंट के लिए होता है, बड़े बड़े लोगों के लिए बैंक स्टेटमेंट होता है। बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या, अपने एक्चुअली जो बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने ऑफिस में से किसी को भेजता है और बोलता है बैंक स्टेटमेंट लाओ। 1 महीने का, 3 महीने का, जैसा जैसा बिजनेस रहेगा वैसा मंगाते हैं। कुछ लोग वीकली भी मंगाते हैं, मतलब ज्यादा बिजनेस रहेगा, ज्यादा ट्रांजेक्शन होता रहेगा बैंक से, तो वीकली भी मंगाया जाता है। तो इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस। चलो इतना तो पता चल गया बैंक स्टेट। अच्छा, ये बैंक स्टेटमेंट में एंट्री कौन करेगा? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, इतना तो कंफर्म है कि बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा। एंट्री कौन करेगा? शाबाश। ठीक है। मतलब कहना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में पासबुक बोलूंगा, बिकॉज मेरे को आदत है पासबुक बोलने का। बैंक स्टेटमेंट के बदले में मैं पासबुक बोलूंगा, समझ जाना, मैं बैंक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। तो ये जो पासबुक है, ये पासबुक बैंक एंट्री करता है, प्रिंटेड होता है, चलो ये एकदम परफेक्ट है। और उसके अंदर प्योरली बैंक ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होता है। वहीं पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बिजनेसमैन एक बुक मेंटेन करता है। सर, मैं रख पाता है, ये कौन सा बुक है? तुमको 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 आइडिया भी नहीं था कि मैंने कैश बुक क्यों पढ़ाया था।
कुछ लोग बोलते रहे कि सर आपने एनपीओ के लिए कैश बुक पढ़ा था। चल, कैश बुक पढ़ाने का रीजन ऐसा था कि फिर मेरा एक साथ दो दो चैप्टर हो जाता था। ये पढ़ा है कैश बुक? नाम मत बोलना, मैंने पढ़ा है एकदम डिटेल में। अच्छा, कैश बुक में दो तीन टाइप के कैश बुक होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। मेरे को ना ट्रिपल से मतलब है। तो पता ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या क्या आता है? प्रिया सिंह प्रेजेंट हो? हर्षा शेट्टी? नहीं है। यस, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। मेरे को कैश से कोई मतलब नहीं है, डिस्काउंट से मतलब नहीं। पर ये देखो जरा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, देखो वर्ड क्या है उसके हमने। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है? बैंक ट्रांजेक्शन। परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। मतलब बैंक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में प्योरली बैंक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, जो प्योरली किससे रिलेटेड होता है? बिजनेस से रिलेटेड। यस, परफेक्ट, रिलेटेड टू बैंक। मतलब बैंक ट्रांजेक्शन और बिजनेस से रिलेटेड, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में भी बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है एंड दैट टू रिलेटेड टू बिजनेस। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट काय को बोल रहा हूं मैं, शिट। ये जो पासबुक है और ये जो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है, दोनों अलग है, सेम है? चेतना, वाई डिफरेंट? सॉरी बोलने। ये चेतना। अच्छा, मैं मतलब मैं किसी को क्वेश्चन पूछूं तो सीधा उन लोग अपना आंसर ही चेंज कर देते हैं। मतलब लफड़ा ही नहीं मांगता अपने को। ठीक है। अच्छा, ये पासबुक और ये जो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है, अच्छा मैं अभी इसको भी मैं थोड़ा सा कट करूंगा, मैं अभी सिर्फ कैश बुक बोलूंगा। तो बीआरएस में जब मैं हूँ और मैं कैश बुक बोल रहा हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कहना है दैट पासबुक शुड बी इक्वल टू कैश बुक, मतलब दोनों सेम है, सेम ट्रांजेक्शन है, सेम बिजनेस से रिलेटेड है, तो दोनों का अमाउंट भी सेम होना चाहिए। बट खाली एक तकलीफ है, पासबुक जो प्रिंट करता है वो बैंक है और कैश बुक जो मेंटेन करता है वो अकाउंटेंट है, मतलब बिजनेसमैन है। अब ये पर्सन जो है ये अलग अलग है, ये अपने हिसाब से एंट्री करेगा, ये अपने हिसाब से एंट्री करेगा, दोनों में सेम एंट्री होता है, बट इंसान अलग अलग है। तो देयर आर चांसेस दैट शुड बी सम डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू बुक, एंड वो बुक में जो डिफरेंसेस होगा, दैट डिफरेंसेस हैज टू बी रिकॉर्डेड इन बीआरएस। मतलब अगर कोई पूछे व्हाट इज बीआरएस, तो बीआरएस is a statement which shows the difference between passbook and bank column of cash book. Kala BRS is a statement which shows difference between passbook and bank column of cash book. Simple सा। कोई डाउट? नहीं है? पक्का नहीं है? ठीक है, डिफरेंसेस क्यों होते हैं ध्यान देना भी, हाउ इंपॉर्टेंट है, रीजंस। चेक डिपॉजिटर, इसका मतलब क्या?
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर मतलब क्या? बैच मैंने कुछ पूछा, चेक डिपॉजिट किया बट नॉट क्लियर, इसका मतलब क्या होता है? बैंक का नॉलेज होना चाहिए। तुम लोग अभी सीए स्टूडेंट्स हो। बाउंस हुआ। शुभ। माना तू तगड़ा है बट मैं तेरे पे उड़ी मार दूंगा। तेजल एट्रियन। मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला चेक डिसऑनर हुआ करके। क्रेडिट नहीं हुआ, यस कुछ तुम, ये ठीक है। होता है ना ऐसा। अच्छा तो बताएगा चेक, अगर समझो जब मैं चेक का बात करता हूँ तो आई एम प्योरली टॉकिंग अबाउट क्रॉस चेक, नॉट अबाउट अ बेरर चेक। बिकॉज बैंक ट्रांजेक्शन में सिर्फ क्रॉस चेक रिकॉर्ड होता है। इट्स लाइक मुझे होता है चेक बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं हम लोग तो क्लियर कब होता है? ऑन द स्पॉट? नहीं, टाइम लगता है। यस परफेक्ट, 3 days, 2 to 3 days, यस परफेक्ट है। डिपेंड, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो ये जो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर का मतलब होता है यही। अब रीजन ऐसा है कि जो अपना बीआरएस होता है ना, ये बेसिकली मंथली बनाया जाता है। और नाच रहा है मंथली, ठीक है। बेसिकली वो मंथली बनाया जाता है। तो जब हम लोग मंथली बेसिस पे हम लोग अपना बीआरएस बनाते हैं तो बीआरएस बनाने के टाइम पे ऐसा सपोज कि मैंने 30 जून को मैंने चेक डिपॉजिट किया। जब मैंने डिपॉजिट किया, अच्छा चेक बनाता कौन है? बैंक के बीएम। बीएम मतलब बिजनेसमैन है। पीके मतलब बैंक। बीएम मतलब बिजनेसमैन। ये शॉर्टकट इसलिए दिया था कि तुम लोग परफेक्ट परफेक्ट आंसर दो। अच्छा परफेक्ट परफेक्ट। चेक हमेशा बिजनेसमैन बनाता, मतलब सर प्रिंट तो बैंक करके देता। अच्छा प्रिंट बैंक करके देता है, बराबर है। सपोज तुम लोगों को किसी का चेकबुक मिला, ब्लैंक चेकबुक मिला, साइन नहीं है, वो चेक का कोई वैल्यू नहीं होता। हाँ अगर वो चेक पे साइन होगा, और साइन कौन करता है? बिजनेसमैन। ठीक है। तो चेक बनाता बिजनेसमैन है तो अच्छा अगर बिजनेसमैन चेक बनाता है तो बिजनेसमैन को पता रहेगा कि उसने चेक बनाया है, किसके लिए बनाया है। तो मेरे ख्याल से जब भी चेक बनाते हैं या डिपॉजिट करते या इशू करते, सबसे पहला एंट्री कौन से बुक में होना चाहिए? चेक बनाता बिजनेसमैन है तो पता किसको होना चाहिए? कैश बुक को, शाबाश। और अगर समझो वो चेक लेके बैंक में गया और बैंक में क्लियर हो गया, तो एंट्री कहां पे होगा? शाबाश, शाबाश। करीब। ठीक है, परफेक्ट। तभी जो स्क्रीन पे तुम्हारे पास है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बोले एंट्री कहां पे रिकॉर्डेड होगा और कहां पे नहीं होगा? पहले तो कहां पे रिकॉर्डेड है? ठीक है। ठीक है, तो मेरे को आइडिया आ गया कि पासबुक में एंट्री नहीं है। अच्छा, ये जो ट्रांजेक्शन है ये इसमें एक में है एक में नहीं है, डिफरेंस आएगा, बीआरएस में रिकॉर्ड होगा। चेक इशू कौन करता है, बीके या बीएम? नॉट प्रेजेंटेड मतलब बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, एंट्री कहां पे नहीं है? मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। शाबाश, शाबाश। डायरेक्ट डिपॉजिट कहां पे एंट्री है? ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट मतलब इंश्योरेंस होता है ना, डायरेक्ट कट होता है, ईएमआई होता है, डायरेक्ट कट होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। बैंक चार्जेस है, इंटरेस्ट है, वो सब उधर का पार्ट है। फिर लास्ट डाउट ऐसा है कि डिसऑनर का एंट्री कहां पे होगा?
शाबाश। अब डिसऑनर का सीन ऐसा है कि मैंने तुम लोग को कैश बुक में पढ़ाया था, अगर रिसिप्ट है, अगर चेक रिसीव्ड है और डिसऑनर हो गया तो उसका इफेक्ट कहां पे आता है? चेक रिसीव्ड है और डिसऑनर हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? आई मीन टू से रिसिप्ट होगा कि पेमेंट होगा? इतना तो कंफर्म है कि डिसऑनर पासबुक में होता है। और अगर समझो हम लोग ने चेक किसी को इश्यू किया और डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है, और भी बहुत सारे रीजंस अपने को मिलेंगे। एरर्स होता है, एरर ऑफ कमीशन बोलो, ओमिशन भी हो सकता है, मतलब हाफ ओमिशन, इधर एंट्री उधर एंट्री नहीं है, बट बेसिकली एरर ऑफ कमीशन हो सकता है। कोई बता सकता है एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आ गया। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? बहुत टाइम लगा रहे तुम लोग, पैसे में जोल या अमाउंट, यस। मतलब कभी कभी क्या होता है, ऐसा समझो क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है 1143, क्या नंबर लिया सर आपने? तो 1143 दिया और गलती से हम लोग ने लिख दिया 1413। समझ में नहीं आएगा कि हमने कुछ मिस्टेक किया है करके, ठीक है। ये ऐसा होता है, अगर मैं बोलूं तुम लोग को 10 करोड़, तो एक आध जीरो कम हो गया, ले वाट लग गया, एक आध जीरो ज्यादा हो गया तो तकलीफ हो जाएगा। दैट इज एरर ऑफ कमीशन, जो बीआरएस में होता है। तो वो सब एरर्स का पार्ट है, बट बीआरएस में होता जरूर है, ये कंफर्म है। चलो ये तो कंफर्म हो गया, चेक डिपॉजिटेड इशू, वो सब 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 ठीक है। ये बता रहा हूं कि कैसा होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रिसिप्ट, पेमेंट, पेमेंट, रिसिप्ट, डेबिट, क्रेडिट, ये तो हमेशा सेम रहेगा। अगर तुम्हारे अकाउंट, तुम्हारे बैंक में कोई अकाउंट है, तो तुम्हारे मॉम डैड के इसमें बैंक में कोई अकाउंट है, तो देखो उनको मैसेज आएगा बैंक से, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब पैसा कटा। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब पैसा आया। ये बैंक का लैंग्वेज है। अपना लैंग्वेज जो है कैश बुक का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट बैंक के लैंग्वेज के एंगल से बात करेंगे, द अमाउंट विच इज डेबिटेड मतलब पेमेंट है, द अमाउंट विच इज क्रेडिटेड वो रिसीप्ट है। बोलने का मतलब है, अगर वो मेरे लिए रिसिप्ट है तो बैंक के लिए भी रिसिप्ट ही होगा। दोनों सेम है ना? नो डाउट। अगर मुझे चेक मिला तो वो चेक मैं बैंक में डालना लो, तो मेरे पास तो पैसा आया और वो पैसा बैंक में जमा हो रहा, मतलब बैंक बैलेंस भी मेरा बढ़ ही रहा है। तो जो मेरे लिए रिसिप्ट है वो उन लोग के लिए भी रिसिप्ट है, मतलब जो मेरे लिए पेमेंट है वो उन लोग के लिए भी पेमेंट है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज व्हाट इज दिस, ड्राइंग थोड़ा गंदा है। क्या है ये बोलो? वाह, दे आर मेड फॉर ईच अदर। इसका मतलब इधर आया तो उधर भी आएगा, एक दूसरे के लिए बराबर है देवांश, एकदम परफेक्ट। मतलब इधर रिसिप्ट है तो उधर भी रिसिप्ट है, इधर पेमेंट है तो उधर भी पेमेंट है, ये दिमाग में फिट करना। व्हाट आई मीन टू से, अगर मेरे लिए इनकम है तो उसके लिए भी इनकम होगा, अगर मेरे लिए एक्सपेंसेस है तो उसके लिए भी एक्सपेंसेस ही होगा। अब हम आगे से इनकम एक्सपेंस में बात करेंगे, ठीक है।
बीआरएस में ना जब हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट बनाते हैं टाइप 1, एक तो पॉसिबिलिटी है बैलेंस है का, मतलब समझो बैंक बैलेंस है या कैश बैलेंस है इन द बुक्स ऑफ बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट एज ऑन होता है, ठीक है, रुपीस पर्टिकुलर्स। सपोज बैलेंस है तो शुरुआत होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। स्टार्ट कैश बुक से करना ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वो, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन में जो भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा, एक चीज दिया रहेगा, सिंपल है, एक देंगे दूसरा नहीं देंगे, दूसरा देंगे तो पहला नहीं देंगे, दोनों में से एक चीज तो कंफर्म दिया रहता है, तो अपने को सिर्फ दूसरा चीज ढूंढने का रहता है। तो बैलेंस पर कैश बुक और पासबुक स्टेटमेंट है तो कुछ ऐड होगा कुछ लेस होगा, ऐड लेस करने के बाद यू विल गेट द आंसर बैलेंस एज पर सीक्वेंस को बराबर लिखा है। अगर मैंने कैश बुक से स्टार्ट किया तो मुझे मिलेगा पासबुक, और पासबुक से स्टार्ट किया तो आंसर मिलेगा कैश बुक। कैश पास पास कैश, कैश पास पास कैश, सिंपल है। तो कुछ ऐड होता है कुछ लेस होता है। अभी ऐड क्या होता है लेस क्या होता है वो अपने को डिस्कस करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है शॉर्टकट में। जब भी बैलेंस होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो हमेशा ऐड लाइन, तो सर लेस क्या होगा? प्रिया इसके बारे में जानते हो? प्रिया को पूछा, प्रिया सिंह, ओम, प्रियांशु, शिवम, इसके बारे में जानते हो लाइन माइल क्या है? पढ़ाया था आपने, ओके। ओके, प्रिया नहीं जानती है, ठीक है। ये दिमाग में फिट करो, अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के अगर अपने को समझ में आता है कि भाई बैलेंस है, तो हम पेंसिल से लिखेंगे ऐड लाइन लेस माइल। लाइन और माइल जो मैंने अलग कलर से लिखा है समझो पेंसिल से लिखा है। सर ये है क्या पता तो याद दो, ये दो वर्ड है, एक है एल आई दूसरा है एम ई, और ये एम आई दूसरा है एल ई। एल आई का मतलब होता है लेस इनकम। कैसे ढूंढना बाद में सोचेंगे, बट भी बता रहा हूं, अगर बैलेंस है तो लाइन माइल, बैलेंस है तो लाइन माइल फिट करो। एमई का मतलब होगा मोर एक्सपेंस, एमआई का मतलब मोर इनकम, एलई का मतलब लेस एक्सपेंस। मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, वो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आएंगे, उसका टोटल बाहर आएगा, इसको ऐड करेंगे, फिर इसका टोटल रहेगा वो बाहर आएगा, उसको लेस करेंगे, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये था टाइप 1 बैलेंस। विदाउट दिमाग में फिर बैलेंस है लाइन माइल लाइन माइल लाइन माइल लाइन माइल, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, बिकॉज बाद में नहीं मिलेगा। ले लिया? वापस बोल रहा हूँ, ये लाइन माइल ना किसके ऊपर डिपेंड है? कैश बुक पासबुक के ऊपर डिपेंड है या बैलेंस ओवरड्राफ्ट के ऊपर? परफेक्ट। लाइन माइल का कौन सा बुक है उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर समझ तूने पासबुक से स्टार्ट किया तो भी चलेगा, कैश बुक से स्टार्ट किया तो भी चलेगा। लाइन माइल इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द बैलेंस और ओवरड्राफ्ट। ये था टाइप 1। स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसा होप सो।
पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। टाइप 2 पे आते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव। सर इसमें क्या चेंजेस होगा? ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट स्टार्ट करेंगे कैश बुक से, आंसर मिलेगा पासबुक। अभी ये ओवरड्राफ्ट बोल दिया मतलब ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो एड माइल लेस लाइन। बाकी जो है उसको कुछ किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, खाली लाइन का माइल और माइल का लाइन। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। एम आई मोर इनकम लेस एक्सपेंसेस, एल आई लेस इनकम मोर एक्सपेंसेस। पार्थ ओवरड्राफ्ट में कैश बुक क्यों नहीं आएगा? ये मारो रे इसको पकड़ के, मारो इसको पकड़ के। जब मैं कैश बुक बोल रहा था मतलब मैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बोल रहा था, और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और बैंक ट्रांजैक्शन नेगेटिव में जा सकता है मिस्टर मेहता। कहाँ गए हो डिकरा? अरे बोलने। बेटा पार्थ, समझा? तेरी तो प्रिया लाइन माइल समझा बेटा? ओके, तो ओवरड्राफ्ट रहेगा तो ऐड माइल लेस लाइन ऐड माइल फिक्स है ये। देखो मैंने किसी को चेंज नहीं किया, खाली जो मैंने पेंसिल से जो लिखा था ना उसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। बाकी एग्जैक्टली सेम, कुछ कुछ भी चेंज नहीं करना। इनफैक्ट सॉल्विंग भी सेम रखा है, सब सेम है। खाली जो वर्डिंग्स है ना, जो उधर बैलेंस में जो लेस होता था वो इधर ऐड होगा, और उधर जो ऐड होता था वो इधर लेस होगा। बस ये फंडा है। अब सॉल्व करने के लिए ना मुझे एक्चुअली करना पड़ता है वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट का एक खासियत है कि बीआरएस को बेस पसंद है। क्या बोला? बीआरएस को क्या पसंद है? पब्लिक बोलती ही नहीं है, हट। ठीक है, चलो अभी इस बेस के बारे में बात। मुझे बताओ बेस कितने होते हैं, तुम ही बताओ, कंफर्म कर लो। एक होता है पार्थ, दो है तेरे पास बेस। भाई मेरे पार्थ, बेस ना हमेशा एक होता है। आई मीन टू से आइदर इट विल बी कैश बुक और पासबुक,
वापस मैंने क्या लिखा, और का मतलब होता है जो भी तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहता है, तो जो भी तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट वही तुम्हारा बेस है। मतलब अगर क्वेश्चन में कैश बुक है तो कैश बुक बेस है, क्वेश्चन बोलता है पासबुक है तो पासबुक बेस है, मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। तो जो भी तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है वही तुम्हारा बेस है, बेस को पहला लिख देने का। तो समझो पासबुक मेरा बेस है तो पासबुक लिख दिया। मुझे ढूंढना क्या था, कैश बुक, तो बाजू में लिख दिया। बीआरएस में काय का एंट्री आएगा, डिफरेंसेस का, तो साइड में लिख दिया। मतलब ये मेरा सॉल्यूशन है। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सब ट्रांजेक्शन ना, चेक इशू। तुम बोलो चेक कौन इशू करता है? बीके बीएम, पक्का? तो अच्छा, बीएम करता मतलब एंट्री कहाँ पे होगा? शाबाश। ठीक है, कैशबुक में एंट्री है, बट नॉट प्रेजेंटेड, तो बैंक में एंट्री नहीं है। देखो मैंने अपने बेस को कुछ नहीं किया, बेस पहला था, पहला लिख देता, दैट्स इट। बाकी जो एडजस्टमेंट है मैं उस हिसाब से सॉल्व करेगा। अब जरा फोकस करो, क्या लिखा है, इश्यू। अपने को डिफरेंस चाहिए, मतलब ये और ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब इश्यूड का मतलब क्या होता है, इनकम या एक्सपेंस? प्रिया ध्यान देना एकदम। ये देवशीष, इनकम कैसे रे? देबॉस, यस। हाँ ठीक है, एक्सपेंस है। अब बीआरएस को बेस पसंद है, अपना बेस पासबुक है। जरा चेक करो ना, पासबुक में जो अमाउंट है वो अमाउंट एज कंपेयर टू कैश बुक। बेस में चेक करो, पासबुक में वो अमाउंट एज कंपेयर टू कैश बुक। मेरा पासबुक के इसमें अमाउंट कम है कि ज्यादा है? बेस पे फोकस करो, बेस में अमाउंट कम है ज्यादा है? कम है। कम को इंग्लिश में हम बोलते हैं लेस। तो अपने को लेस नहीं करना है, अपने को जो आंसर मिला ना, एलई। अब मैं ऊपर जाके कंफर्म करूंगा, बोला अगर समझो ओवरड्राफ्ट होता तो एलई क्या होगा? शाबाश शिवम, प्रिया। समझा? बस ऐसे ही मेरे को ट्रांजेक्शन लिखते जाने का है, और हर एक का एलई, एमआई, एमई वो सब ढूंढने का है। और उसके बाद में ऊपर जाके देखना है कि भाई क्या है, ओवरड्राफ्ट है कि बैलेंस है। तो उस हिसाब से अपने को प्लस माइनस करना है। और फिर प्लस माइनस उधर वर्किंग नोट में हो गया, वो उठा के अपने को इधर डाल देने का, और उसके बाद में टोटल करने का, बैलेंस निकालेगा, खत्म। तो बीआरएस को क्या पसंद है? बेस। बेस कितने होते हैं पार्थ? ठीक है, तो चलो, बीआरएस का जितना इंट्रोडक्शन देने का था तो वो दे दिया, इनफैक्ट पूरा पढ़ा दिया। डायरेक्ट जाते सम पे। ये पढ़ लेना एकदम मस्त। पासबुक देखो ऐसा होता है, तुम लोगों ने कभी देखा नहीं रहेगा अपने लाइफ में।
मतलब इन लोग ने जो दिया है ना वही मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में कंप्लीट किया है, मतलब कुछ बचा नहीं मेरे साइड से। फिर भी तुम लोग को ऊपर के ट्रांजेक्शन्स देखने तो देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा अभी तुम बोलो, तुम जो बोलोगे वैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोलते हैं? मॉड्यूल पहला सॉल्व करना है या अपना वो इंस्टीट्यूट का पेपर सॉल्व करना है? क्वेश्चन ही नहीं आ रहा साला। आ गया। ओके ओके ठीक है, पहला मॉड्यूल खत्म कर देते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 है। अच्छा। सॉरी, ठीक है। इजी सम। From the following particular, prepare bank reconciliation statement for Jindal Offsets Limited. पेज नंबर चाहिए? ले ले 3.16 आ गया। ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, अच्छा कैश बुक दिया है, तुम्हें क्या करेगा? आई जस्ट गो फॉर वर्किंग नोट। बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पहला नाम लिख दिया कैश बुक, ढूंढना है पासबुक, बीआरएस में रिकॉर्ड होता है डिफरेंट। ये बैलेंस बोला है तो ऐड लाइन लेस माइल, खोपड़ी में फिट कर दिया ये। Balance as per cash book 2,40,000. Check issued not presented 1,36,000. Check issued, बोलो कहां पे एंट्री होगा? Issued नॉट प्रेजेंटेड मतलब बैंक में एंट्री नहीं है, दोनों का डिफरेंस। यहां तक ठीक है। अब तुम बोलो इश्यू है मतलब इनकम एक्सपेंस है, डेफिनेटली ये है। अब अपने को पता है अपना बेस क्या है, बिकॉज जो बेस होता है वो हम लोग पहले लिखते हैं। तो बेस में क्या है, कम है ज्यादा है, लेस अमो, एल एम। देखो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख के रखा हुआ है। अब तुम बोलो एमई के लिए क्या आंसर होगा? अपने को प्लस माइनस से मतलब है रे। परफेक्ट। किसी को डाउट रहेगा पूछो। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। चेक डिपॉजिटेड, बोलो कौन चेक डिपॉजिट करता है? तो एंट्री डिपॉजिटेड है मतलब इनकम के एक्सपेंस। एल या एम? एम। एम आई फाइनल आंसर। बैंक चार्जेस 300 रुपया। एंट्री कहां पे? इनकम एक्सपेंस।
less more. Final answer. Fifth adjustment पढ़ो. Interest credited by bank. Interest credited by bank. 1250. बोलो कहां पे एंट्री है? एक्सपेंस इनकम. लेस मोर. फाइनल आंसर. तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट था 2,40,000 का कैश बुक. अब तुमको पता है क्या क्या ऐड हो रहा है, क्या क्या लेस हो रहा है. तो पासबुक का आंसर क्या होगा बोलो? सॉल्यूशन स्क्रीन पे देख लो. हम लोग जो ऐड करते हैं उसको इनर कॉलम में लिखते हैं, टोटल बाहर लिखते हैं, फिर टोटल निकालते हैं. और जो लेस होता है उसको भी इनर कॉलम में लिख के उसका टोटल बाहर लिख के फिर माइनस करते हैं. तो प्रेजेंटेशन मैटर है, मेन है कॉन्सेप्ट. समझा सबको? किसी को कोई डाउट? वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो. एक मिनट लिख देता हूं. पेज 316.